हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 21। ये कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर क्लास 10 की मैथ का बेसिक का पेपर सॉल्व, जो कि लास्ट ईयर आया था, वही 2025 का। तो इसमें हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। तो अब इसके आगे बढ़ेंगे। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। तो जो भी लाइन सेगमेंट है, मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट जो है वो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, तो रेशियो बनेगा क्या? जब हमें सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस कंडीशन में जो रेशियो बनता है वो बनता है 1:1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलरिटी में कौन सा रूल है जो लाए नहीं करता, मतलब जो इसके अंदर नहीं होता यूज? तो इसमें होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ट्रिपल ए है वो भी सिमिलरिटी में यूज होता है, ट्रिपल एस भी, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो आप दिखा सकते हैं, इसीलिए सिमिलरिटी में एस 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 भी यूज होता है और एस ए एस भी यूज होता है। एक रूल है जो यूज नहीं होता, वो है आर एच एस। आर एच एस जो यूज होता है वो कॉन्ग्रेंसी में यूज होता है, सिमिलरिटी में नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है आर एच एस, जो सिमिलरिटी में यूज नहीं होता है। फिर इसके बाद बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द फिगर given below, which of the following is true about the measure of angle P? एंगल P के बारे में जो दिया है तो वो कौन सा करेक्ट होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं। अगर ये 80 है, ये 60 है, तो ये कितना रहा होगा? तो प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, 180 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब एंगल पी हमें बताना है। ठीक है, तो इनकी साइड का रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इसका रेशियो इसके साथ बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर होगा ए बी अपॉन आर क्यू। ठीक, और फिर ए सी, ए सी अपॉन पी आर, और इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू, ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर जब हम रेशियो बनाएंगे तो तीनों रेशियो इक्वल आने चाहिए। तो 3.8 अपॉन 7.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये कट होगा इससे 2 टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या बन गया? 1/2। तो इसका हम रखेंगे वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है? ए सी की 6 और ये 12, ये भी कितना आ गया? 1/2। और लास्ट हमारा है 3√3, और यहाँ पर 6√3, ये कट हो गया। यहाँ पर भी रेशियो कितना आ गया? 1/2। तो हमारा सिमिलरिटी वाली कंडीशन तो बन गई है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके आगे। तो हमें बताना है, पहले तो हम इसके अकॉर्डिंग वो बना लेते हैं एंगल। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा एंगल है, जो ये वाला साइड है, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है? यहाँ पर मैं ट्राइंगल लिख देती हूँ, ए बी सी। तो इसी के अकॉर्डिंग सिमिलर बनाना है हमें, सॉरी, सिमिलर किसके सिमिलर होगा? क्योंकि एक्यूरेट पी आर क्यू के इक्वल नहीं होगा ये, तो यहाँ होगा, देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, और ये साइड इक्वल है इस वाली साइड की, और लास्ट ये तीसरी साइड इसके इक्वल है। तो अब रेशियो हमें बनाना है, सेकंड वाली साइड से लेके गए तो यहाँ पर होगा आर क्यू पी, ये है। ठीक है, तो P जो है वो C वाले के इक्वल होगा एंगल के, मतलब P की वैल्यू क्या होगी हमारी? ये होगी 40 डिग्री। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, ये आ गया आपका टेंजेंट से रिलेटेड। इन द गिवन फिगर पी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एफ ओ पी। ओ पी लेंथ हमें कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ एपी, एपी की हमें लेंथ बतानी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हमें बेस दे रखा है, या फिर ये 90 डिग्री, हाइपोटेनस दे रखा है कितना? 10। ठीक, और डिग्री कितना दिया है? 30। हमें क्या बताना है? एपी की लेंथ, यानी हमें बतानी है इसकी बेस। ठीक, ये बताना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? कॉस थीटा में। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
वो सॉरी हाइपोटेनस, ठीक है, यही होगा। तो cos 30 यहाँ पर रखेंगे, cos 30 इज इक्वल्स टू बेस कितना है, बेस हमें फाइंड करना है, और ये हो गया 10। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10 और इज इक्वल्स टू b, ये कट करके आ गया 5, यानी 5√3, ये आएगा हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं, 5√3 यानी ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो गया है। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि tan 45 और cot 45 की वैल्यू सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये सही है हमारा। फिर tan 90 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ये भी करेक्ट है। sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू कभी इक्वल नहीं होती, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है हमारा। तो यही इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर सही है, बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती, इस कंडीशन पर ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके एक और क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इजी है, देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a माइनस 1/cos स्क्वायर a। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती क्या है, ये होता है आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द गिवन फिगर, फिगर आपको दे रखी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बताना है क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक, और एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछा मतलब z की वैल्यू पूछ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग काउंट होता है, ये वाला। ठीक, तो एंगल x जो है एंगल z के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है डिप्रेशन एंगल, तो वो होगा हमारा एंगल x। इसके अकॉर्डिंग अगर कहे, क्योंकि उसमें वैल्यू बोला नहीं है कि z किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है डिप्रेशन एंगल वो कौन सा है, z वाला है। डिप्रेशन हमेशा ऊपर से होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, तो ये वाला एलिवेशन है, ये है डिप्रेशन, तो एंगल z जो है वो होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें दे रखा है सेक्टर एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो द पेरीमीटर ऑफ अ शेडेड रीजन, पेरीमीटर बताना है ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर रीजन ये दे रखा, पेरीमीटर क्या होता है, जो बाउंड्री है वो बतानी है। तो ये हमें लेंथ कितनी दे रखी है, l। ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, r प्लस r, तो ये हो जाएगा 2r प्लस l। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ a quadrant of a circle to the area of the same circle। ठीक है, तो हमें इसके क्वाड्रेंट यानी थीटा अपॉन 360, ठीक, उसके क्वाड्रेंट का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, ये बताना है। क्वाड्रेंट मतलब हो गया कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये इससे 4 टाइम में कट करेगा, ये पूरा कट हो गया, यानी रेशियो जो बनेगा ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 1 अपॉन करके हुआ है। ठीक है, तो 1:4 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है which of the following solid is the lateral and curved surface area and total surface area are area the same। तो आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका lateral surface area और curved surface area दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए
इसमें जो क्यूब है इसका लेटरल सरफेस एरिया कभी भी सेम नहीं होगा, क्यूबॉइड का भी सेम नहीं होता, हेमीस्फेयर का भी कर्व्ड और टोटल अलग अलग होता है, ठीक। और अगर आप इसमें देखेंगे स्पेयर का सिर्फ एक ही स्पेयर वो होता है एरिया, तो वो होता है टोटल, या फिर आप उसे कर्व कर लीजिए, लेकिन डी और इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर चलिए इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।